Hi guys, welcome to my channel. So in this video, we will discuss today's PTOD, that is sum of XOR of all the pairs, right? So हम ये देखेंगे कि XOR वैल्यूज निकालनी है और उसका सम निकालना है सारे कॉम्बिनेशंस का, राइट? अब देखो, जो तुम्हें उन्होंने दिया हुआ है कि ये तुम्हारी एज एन एग्जाम्पल दी हुई है 7, 3 and 5, ठीक है, 7, 3 and 5, और इसका आउटपुट क्या दिया हुआ है 12, राइट? अब हम देखो इसको निकालेंगे कैसे। पहले तो तुम्हें पता होना चाहिए एक्सॉर है क्या चीज। एक्सॉर क्या होता है, जैसे और ऑपरेशन होता है, अगर तुम्हें थोड़ा सा क्लियर हो, और होता है जैसे 0 1 है, अगर बीच में से कुछ भी एक भी 1 है तो वो उसको 1 कर देगा, ठीक है। अगर 1 1 है तो उसको 1 कर देगा, ये होता है और। बट एक्सॉर में क्या होता है, जब डिफरेंट वैल्यूज होंगी ना, मतलब जैसे 0 1 है तो उसको 1 कर देगा, 0 0 है तो 0 कर देगा, जैसे और का होता है। बट जब 1 1 होता है ना तो उसको क्या कर देता है, ये 0 कर देता है। आई होप द थिंग्स आर क्लियर टू यू, ठीक है। अब देखो, पहले तो हम ये एग्जाम्पल लेके चलते हैं, इसका हर कॉम्बिनेशन का एक्सॉर निकालना है। अब देखो कॉम्बिनेशन क्या बनेंगे, 7 3 5 के 7 और 3 का कॉम्बिनेशन बन सकता है, राइट? 7 और 5 का कॉम्बिनेशन बन सकता है, राइट? देन ये हो गया। देन 3 और 5 का कॉम्बिनेशन बन सकता है, राइट? और 5 का क्या बन सकता है, 5 और 7 तो हो गया, 5 और 3, 5 और 3 भी हो गया, मतलब यही 3 कॉम्बिनेशन जो है वो बन सकते हैं। अब ये तीनों का एक्सॉर निकालना है, हमें तीनों का एक्सॉर निकालना है। अब देखो कैसे करेंगे हम, लेट्स सी। पहले देखो, इन्होंने 3 और 5 का एक्सॉर निकाला, उसकी वैल्यू क्या आई 6, ये मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आया है, ठीक है। फिर 7 और 3 का निकाला, उसकी वैल्यू आई 4। फिर 7 और 5 का निकाला, इसकी वैल्यू आई तुम्हारे पास 2। सो उसको प्लस करके क्या आंसर आ रहा है 12। तो ये इनपुट है, हमें ऐसे वैल्यूज निकालनी है, ठीक है। अब जो उन्होंने कंस्ट्रेंट्स दिए हुए हैं वो 10⁵ तक है, और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n में है। देखो, अगर O ऑफ n स्क्वायर में होती तो तुम डबल लूप लगा के क्या कर सकते थे, कि इसको डायरेक्टली निकाल सकते, हर एक का एक्सॉर निकाल के उसको ऐड ऑन कर सकते थे, ठीक है। बट अभी ये क्या है, O ऑफ n में है, और टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी 0 है। पहले तो मैं तुम्हें इस मतलब पूरे इस कंसेप्ट थॉट प्रोसेस क्या होगा वो बताती हूँ। पहले हम धीरे धीरे चलते हैं। देखो, 3 और 5 का एक्सॉर, 3 कैसे लिखा जाता है, 0 1 1, और 1 5 कैसे लिखा जाता है, 1 0 1, राइट? अब देखो इसका एक्सॉर 1 और 1 0, 1 और 0 1, 0 और 1 0। अब इसका एक्सॉर वैल्यू जो है ये आ गई 6, अगर हम इसे डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में करें, राइट? अब तुम्हें एक चीज देखो, अगर तुम्हें 1 बनाना है, ठीक है, क्योंकि इसकी जब मैंने डेसिमल वैल्यू निकाली 0 का तो कुछ भी नहीं रहा, क्यों? क्योंकि 0 2 की पावर 0 होती है पहले, फिर 2 की पावर 1 होती है, फिर 2 की पावर 2 होती है, इंटू 0, इसकी तो वैल्यू कुछ आई नहीं, इंटू 1 इंटू 1। मतलब अगर तुम्हें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा कि ऑपोजिट वैल्यूज ढूंढनी पड़ेंगी। 1 है तो 0, 0 है तो 1, ठीक है। अब देखो 7 का जो होता है ये तुम्हारे पास 1 1 1 होता है, 3 का होता है ये क्या होता है 0 1 1 होता है, राइट? अब देखो 1 का ऑपोजिट, मतलब सॉरी 1 और 1 का एक्सॉर क्या आ गया 0, 1 1 का आ गया 0, 1 0 का आ गया 1। तो 1 है तो क्या ढूंढना पड़ेगा 0, राइट? अब देखो 1 1 1 है, 1 1 1 जो है इसका क्या आ गया। अब 7 और 5 का देख रहे हैं एक्सॉर, राइट? जो हमने 3 कॉम्बिनेशन बनाए थे, तीनों का एक्सॉर देखा जा रहा है। अब इसमें 1 1 1 और 1 0 1 का देखे, 1 1 1 का क्या आ गया 0, 1 0 का क्या आ गया 1, और 1 1 का क्या आ गया 0। अब हम लास्ट पे देखें, इसको और इसको एड ऑन करना है, राइट? हम इसको ऐड करेंगे 0 0 कॉम्बिनेशन 0, ये कितनी बार 1 आया 2 टाइम्स, ठीक है। ये कितनी बार आया ऐसे। अब हमने ये क्या है, हमारे क्या है, आंसर आ गया 12। बट अगर हम देखें इसको शॉर्टकट तरीके में क्या कर सकते हैं, अगर हम ये देखें 1 और 0, क्योंकि देखो 1 और 0 के कितने कॉम्बिनेशन बन रहे हैं वो देख लें, ठीक है, और काउंट देख लें कि कितने नंबर ऑफ 1 है और कितने नंबर ऑफ 0s हैं। पहले मैं आपको समझाती हूँ ये चीज कैसे करनी है। अगर हम शॉर्ट फॉर्म में देखें,
7 था हमारे पास, 7 की बाइनरी रिप्रेजेंटेशन कर ली। 5 था हमारे पास, 5 की बाइनरी, एंड 3 की बाइनरी रिप्रेजेंटेशन कर ली। आई होप द थिंग्स आर क्लियर टू यू, ठीक है। अच्छा, अब आपको ये बात तो पता है कि अगर मैंने देखना है कि हर पोजीशन पे, क्योंकि ये देखो 1 है तो इसको क्या चाहिए, 0 चाहिए, ठीक है, वैल्यू, कि हाँ वो कोई वैल्यू बना सके, राइट। अब देखो यहाँ पे है, मैंने हर जगह पे देखना है कितने 1 है कितने 0 है। पहले सुनते जाओ क्या है, फिर धीरे धीरे कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा, राइट। अब देखो यहाँ पे मैंने देखना है 1। अब हमने काउंट सेट बिट्स में कैसे देखा था 1, एंड ऑपरेशन लगा के, सपोज में 1 है तो 1 का एंड ऑपरेशन लगा देती हूँ ऐसे। अब हमने 0th इंडेक्स पे अगर 1 देखना है तो 1 का एंड ऑपरेशन क्या होगा, 1, तो ये तो चलो 0 आ गया, मतलब ये हमें पता चल जाएगा हाँ जो हमारे 0th इंडेक्स है उस पे 1 है। ऐसे ही तुम यहाँ इसके 0th इंडेक्स पे काउंट कर लो, ऐसे ही तुम इसके 0th इंडेक्स पे काउंट कर लो, राइट। अब देखो तुम्हारे पास क्या आ गया, 1 कितने आ गए, अगर हम 0th इंडेक्स पे देखें तुम्हारे पास 1 आ गए 3, राइट, 3 1 आ गए। अब क्या इसका कोई मतलब है, क्यों, क्योंकि मैंने क्या कहा था कि अगर तुम 1 1 लेते हो तो ये तुम्हारा 0 आएगा, तो 0 इंटू एनीथिंग इज इक्वल्स टू 0। सो 0 का कोई मतलब नहीं है, राइट। सो 0 का कोई मतलब नहीं होगा। अगर 3 है किसके साथ कॉम्बिनेशन बनाएगा, 0, 1 है किसके साथ, 0 तो होना चाहिए था ना कॉम्बिनेशन, क्योंकि डिफरेंट वैल्यूज होनी चाहिए थी, राइट। अब देखते हैं आगे। अब हम करते हैं जो हमने ये 1 1 1 लिया था, अब इसको लेफ्ट शिफ्ट करा देते हैं, ठीक है, मतलब एक लेफ्ट शिफ्ट करा देंगे इसको। अब लेफ्ट शिफ्ट कराया तो देखो क्या आ गया तुम्हारे पास, 0 1 0। अब इसके साथ ऐड करो सबका, 1 पहले इसका 1 1 1, ये आया तुम्हारे पास क्या कहते हैं 0 1 0, मतलब फर्स्ट इंडेक्स पे 1 है फर्स्ट का, सेकेंड इंडेक्स पे 0 है, फिर थर्ड आई मीन टू से सेकेंड 5th पार्ट का जो है ये 5 का जो फर्स्ट इंडेक्स है उस पर भी 0 है, देन इसके फर्स्ट इंडेक्स पे 1 है। अब नंबर ऑफ फर्स्ट इंडेक्स पे अगर हम देखें नंबर ऑफ 1 कितने हैं, ठीक है, 1 कितने हैं हमारे पास 2, और 0 कितने हैं, 0 कितने हैं हमारे पास 1, ठीक है। अब कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे, ऑब्वियसली 2 इंटू 1, 2 कॉम्बिनेशन ही बनेंगे, एक ही इसके साथ बना लेगा एक ही इसके साथ बना लेगा, ठीक है, 2 कॉम्बिनेशन बने हमारे पास। अब देखो अगर तुम्हारे पास 2 कॉम्बिनेशन बने, यहाँ पे तो कुछ वैल्यू नहीं बन रही थी क्योंकि यहाँ पे 2 रेस्ट पर 0 थे, कोई कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा था, ना 0 का था ना 1 का था, तो ये आ गया। अब जो तुम्हारा ये इंडेक्स है यहाँ पे 2 कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं, तो मतलब काउंट ऑफ 0 इंटू काउंट ऑफ 1 इंटू तुम्हारी जो इस पोजीशन की वैल्यू होती है 2 रेस्ट पर 1, वो क्या आ गई तुम्हारे पास 4, राइट। अब देखो इस जगह पे ये 1 1 1 1 और 1 कितने 1 है यहाँ पे, एंड ऑपरेशन लगा के देखो तुम्हें पता लग जाएगा। एक बार फिर लेफ्ट शिफ्ट कर दो 1 को, ये आया था लेफ्ट शिफ्ट करके, अब लेफ्ट शिफ्ट करके ये आएगा, सबके साथ करके देखो, ठीक है। यहाँ पे कितने आ गए 1, कितने आ गए 2, और 0 कितने आ गए 1। कॉम्बिनेशन कितने बन गए 2 इंटू 1, मतलब 2 कॉम्बिनेशन बन गए। अब 2 कॉम्बिनेशन है, 2 पर ही यहाँ पे इस चीज को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब अगर मैं आपको बात कहूं कि अगर जब मैं इसके साथ कर रही थी तब क्या है 2 रेस्ट टू पावर हमारे पास आया 1 2 इंटू इसके साथ किया तब 1 आया था, प्लस 2 रेस्ट टू पावर 2 क्योंकि इस पोजीशन पे 2 आएगा, इसके साथ जब किया था तब 1 आया था। तो क्या हम इसको डायरेक्टली ऐसे नहीं लिख सकते, ठीक है। तो ये क्या है, ये असल में है चीज क्या, कॉम्बिनेशन है, नंबर ऑफ जीरोस और नंबर ऑफ वंस। सो 2 रेस्ट टू पावर 2 इंटू 2 इंटू 1, मतलब नंबर ऑफ जीरोस एंड नंबर ऑफ वंस। आई होप थिंग्स आर क्लियर टू। इस पे क्या आया 0, इस पे क्या आया था 4, इस पे क्या आया था हमारे पास 4 इंटू 2 8, आंसर इज 12, जो कि हमारा यहाँ पे आंसर है। आई होप क्लियरिटी मिली होगी, मैं आपको एग्जाम्पल दूंगी अगर क्लैरिटी नहीं मिली। आगे देखो अब इसका कोड क्या होगा, इसका कोड जो उन्होंने दिया हुआ है, तुम एक रिजल्टेंट ऑपरेशन ले लो, मतलब एक वेरिएबल ले लो, सॉरी, उसको 0 लेट कर लो,
अच्छा, अब देखो हमारे 2 फोर लूप ही लगेंगी, बट ये इंटीजर वैल्यू है। इंटीजर वैल्यू जो है 10 मतलब हमारे पास 32 बिट्स की ही होती है। ऑल्दो इन्होंने कंस्ट्रेंट्स 10⁵ दिया हुआ है, तो ये अप्रोक्सीमेटली 7 की इक्वल आएगा, बट स्टिल हमें सारी वैल्यूज चेक करने के लिए, क्योंकि ये तुम 32 तक जा रहे हो, तो ये चीज तो क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी, बस ये चीज बचेगी, तो ऑर्डर ऑफ n ही आ जाएगा। क्लियर है? अब देखो, अब हमने रिकॉल करो चीजें कैसे किया था। हमने क्या किया था कि काउंट करना है भाई, किसको, 0 और 1 को। अब काउंट कैसे करेंगे नंबर ऑफ जीरोज और वंस को, पहले लेफ्ट शिफ्ट करो। पहले 0 टाइम था, 0 टाइम, अब 0 टाइम लेफ्ट शिफ्ट किया, मतलब कुछ हमें शिफ्ट ही नहीं करना, तो ये क्या आ गया 0 0 1। हर किसी के साथ तुम एंड ऑपरेशन लगा दो, एंड ऑपरेशन। अब ये क्या था 1 1 1, यहाँ पे आ गया 1, इसकी कितनी आ गई, 1 आ गई, तो 1 यहाँ पे काउंट हो जाएगा। ठीक है, अब 3 वाले के साथ क्या आया था तुम्हारे पास, मतलब ये यहाँ पे भी 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे फिर एक 1 काउंट हो जाएगी, मतलब ये 2 बन गया, फिर 3 बन गया, तो काउंट क्या आ गया, 3 आ गया, बट 0 का काउंट क्या आया था, 0। सो एट लास्ट तुम्हें सबको मल्टीप्लाई करना है। क्यों? क्योंकि कॉम्बिनेशंस इनटू तुम्हारा जो बिट की डेसिमल वैल्यू होती है, ठीक है, वो मल्टीप्लाई करनी होगी। ये टाइप कास्ट किया हुआ है इन्होंने। ठीक है, ये सारी चीजें करनी है। आई होप क्लियर है। तो हमने पहले इस इंडेक्स की कर ली। ठीक है, अब फिर से लेफ्ट शिफ्ट करोगे, लेफ्ट शिफ्ट करके ये तुम्हारा क्या बन जाएगा, 0 1 0। ठीक है, ये बन गया। अब लेफ्ट शिफ्ट करने के बाद तुम्हारे पास क्या आएगा, इसके साथ तुम करोगे, इसके 0 और 1 निकालोगे, इसके 1 कितने थे 2 और इसके 0 कितने थे 1। सो 2 × 1 इंटू उस पर्टिकुलर जगह पे बिट वैल्यू क्या है, मतलब इसकी ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू आएगी तुम्हारे पास 2⁻0 × 0, 2⁻1 × 1, जो कि आ गई 2, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये आंसर क्या आ गया 4। अब ऐसे ही इसके साथ होगा, अगले वाले के साथ, इधर वाली लेफ्ट शिफ्ट करो पहले। ठीक है, ये आ जाएगा 1 0 0, इसके 1 और 0 निकालो, उसके कॉम्बिनेशंस बनाओ। आई होप ये क्लियर है। ठीक है, अब ये एक अनदर एग्जाम्पल दी हुई थी उन्होंने कि तुम्हारे पास जैसे 5 है 9 है, ठीक है, इसकी एग्जाम्पल पूरी दी हुई थी, हमने इसके कॉम्बिनेशंस बनाने हैं। ठीक है, अब देखो हम डायरेक्ट वे से करते हैं इसको, सबको लिखो, सबकी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन लिखो, 0 और 1 काउंट करो, इसके 1 कितने 3, इसके 0 कितने 1। सो अकॉर्डिंग टू दिस 3 × 1 इंटू मेरी उस टाइम पे जो बिट मैनिपुलेशन होगी, मतलब सॉरी उस टाइम पे जो मेरी बाइनरी वैल्यू होगी, 2 × 0 जो कि 1 होगी इस पोजीशन पे। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास क्या वैल्यू आएगी 3। ओके, अब नेक्स्ट चलते हैं। अब क्या करना था, हमने फिर से फॉर लूप चलाई, i = 1 आ गया, एक बार लेफ्ट शिफ्ट कर देना है, मतलब 0 1 0 0। अब इसकी 0 और 1 वैल्यूज निकालनी है, इसके साथ एंड ऑपरेशन करके। ठीक है, एंड ऑपरेशन करके वैल्यूज निकाली, कितने 0 है कितने 1 है, 0 है 2 और 1 है 2, सो 2 × 2, और उस पोजीशन पे तुम्हारे पास क्या होती है वैल्यू 2⁻1। यहाँ पे जो वैल्यू होगी 2⁻1 होगी, यहाँ 2⁻2, यहाँ 2⁻3। ठीक है, अब क्या आ गया 2⁻1, सो ये क्या आ गई तुम्हारे पास 8। अब यहाँ पे देख लो, फिर से लेफ्ट शिफ्ट करो, लेफ्ट शिफ्ट किया, अब तुम्हारे पास, अब तुमने 0 और 1 निकाले, यहाँ पे 0 कितने आ गए 1 और 1 कितने आ गए 3। ठीक है, सो 3 × 1 ये आ गया, कॉम्बिनेशन ये बन गए। उस पोजीशन पे क्या वैल्यू होती है बाइनरी वैल्यू, दैट इज इक्वल्स टू 2⁻2, सो ये आ गई 12। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कितने 0 हैं 3 और 1 कितने हैं तुम्हारे पास 1। ठीक है, सो 3 × 1 दैट इज 3, और वहां पे पर्टिकुलर वैल्यू क्या होती है 2⁻3, आ गया 24। सो 28 + 24 + 12 + 3 = 47। दिस इज द आंसर। आई होप द थिंग्स आर क्लियर टू यू। प्लीज कमेंट डाउन, अगर कोई मेरी समझाने में इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, आई विल मेक श्योर कि मैं इम्प्रूव करूँ, एंड प्लीज सपोर्ट माई चैनल। थैंक यू सो मच।